दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। कुंभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में कुंभ राशि वाले जातक के लिए ग्रहण पड़ रहा है दोस्तों उनकी राशि पर फरवरी के मध्य भाग में। पर दोस्तों ये भारत में दिखेगा नहीं, हालांकि ग्रहण पर ये सूर्य ग्रहण थोड़ा भारी तो होता ही है। आपके स्वास्थ्य और शरीर पर इसका असर हो सकता है। आपकी राशि पर ग्रहण पड़ रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान तो इसमें रखना ही चाहिए स्वास्थ्य के मामले में। अब दोस्तों कुंभ राशि की जिंदगी में परिवर्तन का दौर तो चल गया है। एक प्रकार से यहाँ पर क्या है कि परिवर्तन हुआ है, जिंदगी में परिवर्तन हुआ है, कुछ परिवर्तन की शुरुआत हुई है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, मैं ये नहीं कहता हूं। अब दोस्तों मैं आज आपको वक्री बृहस्पति का एक महत्वपूर्ण योग के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ आने वाले दिनों के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज एक फैसला कर लिया है तो अच्छी बात है, और किसी के बारे में एक महत्वपूर्ण फैसला। देखिए दोस्तों, अगर मुलाकात आपको चिढ़ा रही है, मुलाकात के कारण गुस्सा आ गया है, तो इसकी चिंता नहीं करें। मुलाकात की वजह से गुस्सा आ जाता है कभी कभी। इसमें क्या है कि ये योगी कुछ ऐसा है। तो दोस्तों मुलाकात की वजह से कभी कभी इसमें क्रोध आता है और मुलाकात बड़ी महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। 14 तारीख को थोड़ा बहुत इसका असर रहेगा, बाकी 15-16 फरवरी को कुंभ राशि वाले जातक के लिए यात्रा का थोड़ा योग है। इस समय आप फैसला कर रहे हो संतान और पढ़ाई और एक प्रकार से किसी मुलाकात से आप एक महत्वपूर्ण फैसला कर चुके हो। ये योग थोड़ा बना है। कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं कह चुका हूं कि परिवर्तन का आगाज हो चुका है और एक महत्वपूर्ण चीज शुरू हो गई है। तो ये जरूर है ग्रह प्रभाव आपके लिए। कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं कहूंगा मित्रों कि यानी कि आने वाले दिनों में आपके लिए 14 तारीख को भी इसका थोड़ा प्रभाव रहेगा। 15-16 फरवरी को आपके लिए यात्रा का योग है, बाहर जाने का। पर इस समय क्या है कि थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। ध्यान किस चीज का रखना है दोस्तों? दोस्तों इस समय एक मकान होगा, एक एक आदेश आएगा, और एक आदेश और एक मकान आपको बाहर प्रभावित करेगा दूसरी जगह। इसका आपको ध्यान रखना है 15-16 फरवरी को। 15-16 फरवरी कुंभ राशि के लिए खास दिन है। 15-16-17 फरवरी बड़ी खास, 17 फरवरी ज्यादा खास है। 16-17 फरवरी इस समय तो क्या है कि थोड़ा ध्यान ही रखो। हालांकि ये जरूर है कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए वर्तमान ग्रह इतने बुरे नहीं लगते। पर ये क्या है कि योग कुछ ऐसे हैं, 7.5 चल रही है तो 7.5 तो भारी होती है दोस्तों। अब किसी की कुंडली में ज्यादा भारी हो गई तो उसको तो कीमत चुकानी पड़ रही है 7.5 की। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि साथी छूट गए हैं, साथी छूट गए हैं, और साथी छूटते रहते हैं। साथियों को छूटना पड़ता है, कुंभ राशि वाले जातक के साथी को छूटना पड़ता है। कुंभ राशि वाले जातक का जो साथी है ना, वो छूट गए हैं उनके हाथों से बहुत सारे। ऐसा क्यों हुआ? पर ये जरूर है कि कुंभ राशि के साथियों को छूटना पड़ा, साथियों को अलग होना पड़ा कुंभ राशि से। कुंभ राशि के साथी छूटे हैं, इतना इतना ज्यादा प्रभाव आया है ये ग्रहों का। तो ये कुंभ राशि के साथी छूटने का प्रभाव चला था। साथियों से कुंभ राशि वाले जातक अलग हो गए और एक प्रकार से प्रभाव हुआ। अब छूटने का प्रयास हो रहा है कुछ के लिए साथी से। साथी कौन है? किसी के लिए मैं ये नहीं कहता, मैं इसका नाम नहीं लूंगा, मैं अलग अलग प्रकार से इसके बारे में बात करूंगा। मैं आपके लिए केवल एक ही बात कहता हूं कि आपकी तरक्की हो, आपकी प्रगति हो, आपके कार्य बने। कुंभ राशि के योगों के बारे में मैं बता रहा हूं। मैं कहता हूं कि दोस्तों ये केतु नाम का ग्रह आपके यानी कि कुंभ राशि के साथी को छुड़ाने की कोशिश करता है। तो इसका क्या उपाय किया जाए? अभी ये क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है ये केतु, आपको पता है? ये क्या कर रहा है कि कुंभ राशि के साथी को वो विवाद वाला कर रहा है, उसको गुस्सा दिला रहा है। तो ये वैवाहिक मामलों में एक प्रकार का, वो कहते हैं ना, ताकत पैदा कर कर वैवाहिक मामलों में गड़बड़ करता है। तो ये योग बना रहा है ये। पर ये जरूर कहूंगा मैं कि ये आपके पार्टनर को भी बलवान कर रहा है, बिजनेस पार्टनर साथी को। तो हो सकता है कि उसको एक प्रकार से कोई जीत मिल रही हो किसी बलवान व्यक्ति के मामले में, पार्टनर को, तो उसके कारण आपको कुछ प्राप्त हो जाए। तो ये योग है कुंभ राशि वाले जातक का, पार्टनर थोड़ा ताकतवर हो रहा है। ये इस प्रकार का योग चल रहा है, ताकतवर, या उसके अंदर कुछ प्रभाव आ रहा है इस प्रकार का। इसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि यानी कि जो आपका साथी है, यानी कि कुंभ राशि वाले जातक का साथी को चोट चपट का भी ध्यान रखना है।
वैवाहिक साथी को तो इसमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये वैवाहिक साथी के मामले में इतना बढ़िया नहीं है योग। इसमें वैवाहिक साथी जो कुंभ राशि का है उसके लिए भारी आ रहा है थोड़ा सा, तो उसमें उनको चोर चबड़ का ध्यान रखना है, ये तो मैं कहूंगा। पर हाँ, बिजनेस पार्टनर है तो उनको हो सकता है कि उनसे आपको कुछ प्राप्त हो जाए, तो ये योग कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जरूर है। मैं ये कहूंगा कि कुंभ राशि वाले जातक का साथी या यानी कि एक प्रकार से कोई दोस्त बलवान हो रहा है, ये योग उनके लिए बना हुआ है। दोस्तों, वक्री बृहस्पति का लौटना, अभी क्या है कि बृहस्पति वक्री है और ये आपकी सोच को यानी कि थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि चीजों को लौटा प्राप्त करने का प्रयास। अब मान लो कि इस समय यानी कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए योग बना रहा है वक्री बृहस्पति, कि थोड़ा तनाव देता है, थोड़ी चिंता देता है इस समय। अब इसके अंदर तनाव और चिंता का योग थोड़ा है कुंभ राशि वाले जातक के लिए, मैं मानता हूँ। तो ये जरूर है कि मार्च के मध्य भाग से ये पलट जाएगा, तो उसमें आपको क्या है कि बहुत सारी चीजें प्राप्त भी हो सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए। परिवार के मामले में, पढ़ाई के मामले में खोई हुई चीजें प्राप्त भी हो सकती है। इसमें क्या पता कोई कोई चीज गुम गई हो पहले के समय में, तो मार्च के मध्य भाग के बाद आपको वापस मिल जाए वो। तो ये जरूर कहूंगा मैं कि आपको बहुत बड़ी प्राप्ति भी मार्च के मध्य भाग के बाद हो सकती है खोई हुई के मामले में। तो इसका प्रोसेस तो चल ही गया है दोस्तों, ये जरूर देखना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं कहूंगा कि अभी के समय में ग्रह प्रभाव कुछ यानी कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए एक फैसले वाला है। आज 13-14 यानी कि फरवरी को एक मुलाकात करोगे आप, एक महत्वपूर्ण फैसला या डिसीजन कर लोगे एक मुलाकात के कारण। इस प्रकार का योग आपके लिए बन रहा है। कुंभ राशि वाले जातक के लिए संतान के दिन है, पढ़ाई के दिन है, इससे संबंधित थोड़ी बातें होगी। 15-16 फरवरी को आप यात्रा पर जाओगे और इस समय थोड़ा बाहर जाना होता है, और बाहर जाकर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मंगल प्रभावित करेगा। 15-16 फरवरी को आपको कोई यानी कि ताकतवर चीज घेरने की कोशिश करे 15-16 फरवरी को, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी कि इस समय आदेश आ जाता है बाहर जाकर 15-16 फरवरी को, इसका ध्यान रखना चाहिए 15-16-17 फरवरी को। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है कि बाहर जाओ तो थोड़ा यानी कि जाना तो पड़ता है, पर बाहर जाकर कोई मकान या भाई से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य या कोई एक प्रकार से किसी यानी कि करियर से संबंधित बलवान व्यक्ति से संबंधित जो टूटी हुई डील है ना आपका, उसके बारे में एक महत्वपूर्ण यानी कि कार्य होना चाहिए। टूटी हुई डील है तो वो वापस यानी कि एक प्रकार से प्रभावशाली होने की कोशिश हो। 15-16 फरवरी को इस प्रकार के योग थोड़े बनते हैं। आप सबका धन्यवाद मित्रों।